हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फटाफट से आप लोग लाइव क्लास से ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ भ्रूण। ठीक है, पादप के भ्रूण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भ्रूण पोष पढ़ लिए थे। ठीक है, चलिए। बुआ, चलिए स्वाति प्रिया, स्वाति यदुवंशी, कुणाल। हेलो स्वाति। स्वाति, आपका पिछला क्लास तो छूट गया है क्योंकि आप पिछले क्लास में नहीं थे। और उससे अगले वाले में क्लास में आपका डाटा ऑफ हो गया था, मतलब डाटा शायद खत्म हो गया था और मैंने क्लास वहीं ख़त्म किया था। हेलो स्वीटी, स्वीटी। हेलो। तो चलिए, आज हम लोग आप लोग वाला वीडियो डाल दिए थे, जाके देख लीजिएगा। उसका पीडीएफ भी अभी हम डाल देंगे, आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू आगे भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। ओके स्वीटी। चलो स्वाति, स्वाति ठीक। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे भ्रूण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले बाबा तुम लोग बताते चलना जो पूछेंगे। ठीक है, इसमें ये निषेचन के बाद जो युग्मनज बना था बउआ, ये क्या गुणित था सर? ये द्विगुणित था और ये एक सेल का था। ठीक है, और इसके फलस्वरूप सर यहाँ त्रिसंलयन हुआ था और यहाँ त्रिगुणित कोशिका भी बना था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। आपको पढ़ाए थे इसके पिछले क्लास में बउआ कि इसके अंदर, ठीक है, क्या बनेंगे? सर भ्रूण पोष बनेंगे। और ये भ्रूण पोष तीन प्रकार का हम लोग पढ़े थे। एक बउआ था केंद्रकीय, अर्थात इसके अंदर सिर्फ केंद्रक केंद्रक ही होगा। दूसरा था बुआ कोशिका, अर्थात इसके अंदर कोशिका ही सारा रहेगा। तीसरा आपका था माध्यमिक भ्रूण पोष, उसमें बुआ केंद्रक आधा आधा कोशिका था। वो सब मिलके इस युग्मनज को याद रखना। ठीक है, डेवलप करके क्या बनाएंगे? सर भ्रूण बनाएंगे। तो अब ध्यान देना यहाँ इस बात पे, ये युग्मनज आगे चल के बउआ भ्रूण बनेगा। तो याद रखना, ये युग्मनज डायरेक्ट युग्मनज से भ्रूण नहीं बनता है। इसके बीच में कई अवस्थाएं आते हैं बउआ, उस अवस्थाओं से गुजरने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान देना। अर्थात युग्मनज से बउआ क्या बनेगा? भ्रूण। इसके लिए कई अवस्था से गुजरना पड़ता है, सारे अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बीच के याद रखना अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इस बीच के प्रोसेस प्रक्रिया जो बउआ युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया याद रखना। युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? भ्रूणो उद्भव। भ्रूणो उद्भव। ठीक, चलो इस बात को समझ लो आप लोग, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझना बैकग्राउंड चेंज। तो आज बुआ स्वाति, ये बैकग्राउंड जो आज तो चेंज नहीं हो पाएगा। अच्छा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पीपीटी में सेट किए हैं, क्या ये ठीक नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल इसको अगले क्लास से चेंज कर देंगे। ठीक है, आज भर थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ऋषभ भी बोल रहे हैं चेंज। क्या आपको सही से ये बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा है क्या बुआ? चलिए, चेंज तो तुरंत हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत? आइए, तो फिर से समझिए। ये क्या था? युग्मनज था। और ये कितने कोशिका? वन सेल के होते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़े थे? जो ये युग्मनज है बुआ, ध्यान देना,
ये युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनेगा। रविशंकर, चलिए ये बैकग्राउंड ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं है। ये क्या बनेगा बउआ? भ्रूण। तो बताए हैं युग्मनज से भ्रूण बनने के बीच में कई अवस्थाएं आते हैं, उस अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान देना, ठीक है, कि जब युग्मनज से बउआ भ्रूण बनने तक की क्रिया, याद रखना, युग्मनज से भ्रूण बनने तक की क्रिया को बोलते हैं भ्रूणो उद्भव। ठीक है, भ्रूणो उद्भव। ठीक, लेकिन इसके बीच के बउआ अध्ययन को बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। ठीक है, क्या बोलेंगे? भ्रूण विज्ञान। ठीक, एम्ब्रियोलॉजी। चलिए, क्या आप लोग बाबा भ्रूणो उद्भव और भ्रूण विज्ञान के बारे में समझ लिए? जब युग्मनज से, ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं, जब युग्मनज से भ्रूण बनने तक की जो क्रिया होती है उसको बोलेंगे भ्रूणो उद्भव, और बाबा उस प्रक्रिया के अध्ययन को बोलेंगे भ्रूण विज्ञान। ठीक है, अब ध्यान देना, भ्रूण विज्ञान के दो जनक, एक आपसे डायरेक्ट पूछे कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, आपको सबसे पहला जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें बताए थे भ्रूण विज्ञान के जनक एरिस्टोटल होते हैं। लेकिन जब वह भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक पूछे तो उनका नाम है पंचानन महेश्वरी। तो ध्यान देना, मैं दोनों का नाम लिख देता हूं। ठीक है, यदि आपको भ्रूण विज्ञान के जनक के बारे में पूछे, ध्यान देना, किसके बारे में? जनक के बारे में, तो क्या होंगे? एरिस्टोटल। ठीक, दूसरा ध्यान देना, जब भारतीय, ठीक है, भारतीय जनक के बारे में पूछे तो याद रख, इनका नाम है पंचानन महेश्वरी। एक मिनट, ये चलो, चलिए यहां तक आप लोग तीन चार बातें याद रखना बुआ। युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को भ्रूणो उद्भव बोलेंगे, और इसके अध्ययन को भ्रूण विज्ञान बुआ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के जब जनक की बात आती है तो सिर्फ जनक पूछे एरिस्टोटल। ठीक है, और यदि बुआ जब भारतीय जनक के बारे में पूछे, ध्यान देना, पंचानन, ठीक है, ये आकर है, ठीक है, ये आकर है पंचानन महेश्वरी। क्या इस बात को आप लोग याद रखिएगा? चलिए आगे बढ़े, जितने बच्चे हैं एक बार देख लो और बोलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बताना है। चलिए, आर्यन, गुड इवनिंग आर्यन। ओके, चलो बुआ आगे हम लोग पढ़ते हैं बुआ भ्रूण। देख लिए आवृत्ति बीजी क्या यहाँ? चलिए कोई बात नहीं, चलो इसको चेंज ही कर लेते हैं, आप लोग को समस्या होती है इस बैकग्राउंड पे। चलिए, आवृत बीजी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले ध्यान देना, हम लोग बाबा जो अपना बीजांड को बना रहे थे पहले, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग बीजांड को बनाते थे। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ध्यान देना,
बुआ इस प्रकार का हम लोग क्या करते थे, बीजांड के बारे में पढ़ते थे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या किया, इसका उल्टा बीजांड दिया है। देखिए मैं एक इमेज दिखा रहा हूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इससे पहले वाला एक इमेज था जो अभी फिलहाल इसमें नहीं है, ठीक है। वो क्या किए हैं, इस बीजांड को बबुआ उलट दिए हैं। क्या किए हैं, उलट दिए हैं। अर्थात जब इसको उलट देंगे, ध्यान देना, इधर से ये क्या है शर्त, ये है बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार है, और इधर बबुआ क्या है, निभाग है। तो सर जब इसको पलट देंगे तो ध्यान देना, यही बीजांड द्वार ऊपर चले जाएगा और निभाग क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान देना, इसमें यही है कि ये आपका क्या है सर, ये मेरा युग्मनज है, और यहां मान लो कोशिकीय या केंद्रिकीय भ्रूणपोष है, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, यही चीज कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान देना, जब इसको हम पलट देंगे यही चीज कुछ ऐसे बनेगा। ओह, जब इसको पलट देंगे बाबा, यही चीज कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यहां बाबा क्या आ जाएगा, युग्मनज आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएंगे सर, नीचे आ जाएंगे भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूण पोष। अब यहां आप लोग आराम से समझना, इसके अंदर जो त्रिगुणित कोशिका था तो बाबा क्या क्या, ये कोशिका ही रहा, लेकिन इसके अंदर केंद्रक को भर लिया। अब ये जो युग्मनज है, अब यहां से ये चलेगा भ्रूण बनने की तरफ, किधर, भ्रूण बनने की तरफ। अब यहां से यही बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका युग्मनज है ये वाला, ये सबसे पहले बाबा दो कोशिका में विभाजित होंगे। कितने कोशिका में, दो कोशिका में, ठीक है। और ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला कोशिका बड़ा है, नीचे वाला कोशिका क्या है बाबा, छोटा है। जो ऊपर वाला कोशिका है बाबा, इसको बोलते हैं आधार कोशिका, याद रखना। कौन कोशिका, आधार कोशिका। यहां से आप सीरियल से समझते रहना, ठीक है, ठीक। नीचे वाले को बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। और एक बात बताना, हमारे जो युग्मनज थे इसमें बउआ क्या हुआ, विभाजन हुआ। जब ये कोशिका विभाजन किया तो कितना कोशिका बनाया, दो बनाया, ठीक है। और ये बंटवारा कैसे किया सर, अनुप्रस्थ किया। देखिएगा ध्यान से, जब कोई बंटवारा बउआ ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। ऐसे है, ऐसे काट दिए, अनुप्रस्थ। इसको 20 से ऐसे चीर देंगे, ऐसे, इसको बोलते हैं अनुलंबीय। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी ध्यान देना, युग्मनज में सबसे पहले, ठीक है, कोशिका विभाजन जो होता है वो अनुलंबीय होता है कि अनुप्रस्थ होता है। याद रखना, जब वह ऐसे होगा इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ विभाजन। छोटी छोटी बात को पकड़ना, यही सब वो आपका ऑब्जेक्टिव ठीक करेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव आएगा, बना लेंगे, ठीक है। आपको टोटल 70 जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें 35 बनाना है, उसमें आपको मात्र 10 से 15 मतलब क्वेश्चन ये ऐसे रहेंगे जो आपको लॉलीपॉप रहेंगे। बाकी बात आपके कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हर चीज को ध्यान में रखना कि मान लो आपसे पूछ दे कि युग्मनज सबसे पहले कोशिका विभाजन किस प्रकार से करती है, अनुप्रस्थ करेगी कि अनुलंबिया करेगी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, क्या करेगा, अनुप्रस्थ करेगा। जब ये अनुप्रस्थ करेगा बात बताना, ये समान किया कि असमान। समान का मतलब हुआ जब दोनों कोशिका एक रंग बटता, एक साइज में बटता, तब उसको बोलते समान। लेकिन ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। याद रखना, अनुप्रस्थ भी होगा और असमान भी होगा। चलो, स्वाति बोल रही है समान, नहीं बाबा असमान होगा। ध्यान देना, ठीक है,
कि सबसे पहले युग्मनज का जो विभाजन होगा उसमें जो दो कोशिका बनेंगे, एक कोशिका बड़ी होगी और एक कोशिका क्या होगी, छोटी होगी। ध्यान देना इस बात पे, एक बड़ी और एक छोटी, इसलिए ये बवा असमान विभाजन करेगा। और कौन करेगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, और ऊपर वाले को बोलेंगे आधार कोशिका, नीचे वाले को बोलेंगे भ्रूणीय कोशिका। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आप लोग समझ लिए, आगे बढ़ेंगे। फिर से बता रहा हूं, भ्रूण द्विनिषेचन, सॉरी द्विनिषेचन बवा हुआ जो युग्मनज है वो आप भ्रूण बनाएंगे, और जो त्रिसंलयन हुआ था वो भ्रूण कोष बनाएंगे, भ्रूणपोष बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लिए थे। जब हम यहाँ आए हैं तो ये युग्मनज जो है विभाजन किया, ठीक है, आधार कोशिका भ्रूण कोशिका में क्या किया, अनुप्रस्थ किया और असमान किया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आइए। ये कौन सा कोशिका था, भ्रूणीय कोशिका। और इसके ऊपर का जो बाबा आधार कोशिका था, ये लगातार, ठीक है, विभाजन करते हैं। विभाजन करने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ 16 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। कितना कोशिका बाबा, 16 कोशिकाओं का ये निर्माण करते हैं। यहाँ 16 कोशिका नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कितना कोशिका बनेगा, 16 कोशिका बनेगा। और एक कोशिका इसका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ध्यान देना, यहां से यहां तक हम क्या बोवा, 16 सेल्स। अब कहना सर 16 सेल्स नहीं है, गिन रहे हैं हम, तो गिनना नहीं है, याद रखना कितना सेल्स, 16 सेल्स। और इस 16 सेल का बोवा नाम होता है निलंबक, याद रखना निलंबक। अब इसका नाम होता हुआ चूसन कोशिका। कौन कोशिका, चूसन कोशिका। चलिए यहां तक समझ में आया कि जो बवा बड़ा वाला कोशिका था, आधार कोशिका था, उस कोशिका में कोशिका विभाजन कर करके 16 कोशिका जब बनाती है, इस प्रकार से बनती है। इस 16 कोशिकाओं में जो बवा बनती है वो क्या कहलाता है, ये वाला निलंबक कहलाएगा। उसके ऊपर वाला जो एक कोशिका और बनता है बवा, वो क्या कहलाएगा, चूसन कोशिका। यहां तक ध्यान में रखना, ये भ्रूणीय कोशिका में भी कुछ विभाजन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आधार कोशिका विभाजन करती है तो बीच में जो 16 कोशिका होगी उसको निलंबक बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, चूसन कोशिका। चल ठीक है सर, ये चैप्टर 2 ही चल रहा है ना। हाँ स्वाति, ये चैप्टर 2 ही चल रहा है बुआ। हम लोग परागन पर परागन उसका महत्व भी पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग चले थे परागन के बाद ऑटोमेटिक बुआ भ्रूण निषेचन हो गया, द्विनिषेचन हो गया, तो अब भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण की तरफ आके हम लोग भ्रूण बनाएंगे। और यहाँ पता है आपको, जब ये निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से फल बनता है, तो हम लोग वही बीजांड में हम लोग पढ़ रहे हैं, बीज बनाएंगे। बीज भी दो प्रकार के बवा होता है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। ठीक है, उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए आप लोग देख लिए यहां तक कि सर ये जो है ऊपर वाला आधार कोशिका के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली ये हमको लग रहा है कि 2 से 3 क्लास में अब खत्म हो जाएगा। ठीक है स्वाति, 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या है, इसको पढ़ाएंगे, बीज पत्र चलेगा। मानिए ये भी जो चल रहा है ये भी बीज बनेगा, तो यहीं बीज पत्र को खत्म कर लेंगे। इसके बाद बउआ क्या होगा कि हम लोग को थोड़ा फल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद काम खत्म। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना इसी में कि सर ये तो बन गए,
मैंने इसको क्या कर दिया था, सीधा किया था। पहले हम बताए थे आप लोग को सीधा करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये इसका भ्रूण कोश है, ठीक है, भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर बउआ भ्रूण पोष था। इस भ्रूण पोष में जस्ट ये आकृति आप लोग देख रहे हैं, जो ये भ्रूणीय कोशिका है, इसके ऊपर आधार कोशिका क्या किया है, विभाजन करके सर 16 कोशिका जो बनाया था, उसमें से जो ऊपर वाला चूसन कोशिका था, ये चूसन कोशिका ऊपर आ जाता है, ठीक है, ध्यान देना। ये कौन कोशिका है, चूसन कोशिका, चूसन कोशिका। चलिए ध्यान देना। और ये क्या है, आप लोग एक बात बताइएगा, ये आप देख रहे हैं परागकोश। परागकोश के बाहर जो मैंने डॉट डॉट करके जो आवरण दिखा रहे हैं, ये आवरण का नाम क्या है, फटाफट से आप लोग बताइए, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले यही चीज को मैंने फिर से कहाँ लाया, भ्रूणपोष में लाया। भ्रूणपोष में लाने के बाद आपका ये ऊपर का आधार कोशिका जो चेंज हुआ वो है, नीचे वाला क्या है, ये आपका भ्रूणीय कोशिका है, ठीक है। इस आधार कोशिका वाला में जो चूसन कोशिका था वो बाहर निकल गया। अब देखना, ये डॉट डॉट करके जो हम लोग जगह को दिखा रहे हैं, इसका नाम क्या है, याद रखना, इसका नाम था बीजांडकाय। याद होगा आप लोग को, बीजांडकाय है बउआ। अब क्या करेगा ये चूसन कोशिका, नाम ही है इसका चूसन कोशिका। अब क्या करेगा चूसन कोशिका, इस बीजांडकाय में जो पदार्थ पड़े रहेंगे, इस सभी को ये चूस लेगा, चूस के पोषण प्रदान प्राप्त करेगा। तो याद रखना कि सर इसके अंदर भी इसको भोजन देने के लिए भ्रूणपोष बने थे, ठीक है, बने थे। और इसके जब बाहर ये निकलते तो बाहर वाले जो बीजांडकाय हैं, इससे भी अपना क्या कर लेते हैं ये बुआ, भोजन को चूस लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, अर्थात पोषण प्राप्त करते हैं। ये चूसन कोशिका याद रखना बीजांडकाय में निकलते हैं और बीजांडकाय से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, याद रहेगा यहां तक। चलो अब देखना, जब ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसमें याद रखना दो पौधे बउआ, एक मिर्च और दूसरा बउआ आपका होता है चुकंदर। इस दोनों में क्या होता है कि पूर्ण रूपेण बीजांडकाय के अंदर में जो पदार्थ होते हैं सबको वो पोषण के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कुछ पदार्थ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो याद रखना उसको बोलते हैं परिभ्रूण पोषण, परिभ्रूण पोषी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर परिभ्रूण पोषी किसको बोलेंगे, याद रखना जो चूसन कोशिका इसके अंदर वाले पदार्थ को नहीं चूस पाता है, नहीं भोजन के रूप में ग्रहण कर पाता है, जब शेष बच जाता है तो उसको बोलते हैं परिभ्रूण पोष, ठीक है। पोष करो, पोषी नहीं, पोष, ठीक। ये किस में होता है, ये वो मिर्च में होता है, और ध्यान देना मिर्च के साथ साथ ये चुकंदर में भी होगा। मिर्च और चुकंदर में ये चूसन कोशिका बीजांडकाय वाले जो पदार्थ होते हैं सबको वो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कुछ जो बच जाता है तो उसको बोलते हैं परिभ्रूण पोष। और ये किस में पाया जाता है, मिर्च और चुकंदर में। चलिए यहाँ तक समझ लिए कि हमारा जो ये आधार कोशिका था वो विभाजन करके, ठीक है, बीच वाले में 16 कोशिका जो बनाया था वो निलंबक था, ऊपर का चूसन कोशिका था। ये चूसन कोशिका भ्रूण कोश से बाहर निकल के इस आवरण को भी क्या करेगा, अपने भोजन को ग्रहण करेगा। अब इससे आगे देखना, अब जाके ये जो भ्रूणीय कोशिका है, याद रखना भ्रूणीय कोशिका, अब इसमें विभाजन होगा। आधार वाला में जो विभाजन होना था वो हो गया, ठीक है, जो होना था वो हो गया, 16 कोशिका में बट गया, ऊपर एक चूसन कोशिका इसका बन गया था, ठीक है। अब ऊपर इसका विभाजन फिलहाल नहीं होगा, ठीक, चूसन कोशिका याद रखना, ये क्या था, ये निलंबक था, ठीक। अब जाके इसमें विभाजन होगा।
याद रखना बाबा, इसमें सबसे पहले एक बार विभाजन होगा और दो कोशिका बनेंगे। कितने बनेंगे? दो कोशिका। अब एक बात बताना, ये जो विभाजन हो रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ये अनुप्रस्थ है कि अनुलंबीय है। ठीक है, ये जो विभाजन हुआ है भ्रूणीय कोशिका में, ये अनुप्रस्थ है कि अनुलंबीय है? फटाफट से बताओ। स्वाति, जितने बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट हो बताना बुआ। स्वाति, स्वीटी, रविशंकर, आर्यन। चलिए सर, अनुलंबीय अनुलंबीय अनुबंध, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। याद रखना, सबसे पहले आधारीय कोशिका विभाजन कर लिया जितना करना था, ठीक है फिलहाल। उसके बाद अब कौन कर रहा है? अब सर कर रहा है भ्रूणीय कोशिका। ठीक, चलिए ये एक बार कर लिया। जब ये एक बार किया है तो बताइए ये कितने कोशिका बनाए हैं? सर दो कोशिका बनाए हैं। अब ये कितने सेल हुए? सर ये एक सेल थे, एक सेल से ये एक बार विभाजन किए हैं। कितने बार? एक बार, इसलिए ये सर दूगो बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं? दूगो। अब बताना, एक बार और होगा, एक बार और होगा। जब एक बार और होगा, इसमें भी इससे बुआ दूगो बनेंगे, ऐसे भी क्या बनेंगे? दूगो बनेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसमें एक बार और होगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक बार और होगा तो एक लकीर बाबा इधर भी देंगे हम, एक लकीर इधर भी देंगे। तो कहोगे सर यहाँ आप बोल रहे हैं दो बार, मतलब एक बार पहले ये और एक बार और बोल रहे हैं, लेकिन आप कोशिका विभाजन तीन गो लकीर दिए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह से इसको किए थे एक को दिए थे, समझ गया सर एक बार हुआ है, लेकिन हम यहाँ दो बार ही बोलेंगे, यहाँ भी एक लकीर देंगे, यहाँ भी देंगे। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आप तीन बार काट रहे हैं, आप बोल रहे हैं दो बार। इसके लिए बाबा यहाँ समझना, ठीक है, यहाँ समझना, ये एक सेल था, इसमें वो एक बार विभाजन हुआ है, एक बार। क्या गो बना है? सर ये दो गो बना है। एक बार फिर होगा तो दोनों में एक बार फिर होगा। ठीक है, दूगो 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 दूगो, देखिए दो बार ही हुआ है, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ है, लेकिन कितने बने हैं? चार। तो याद रखना, इस भ्रूणीय कोशिका में ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, कै बार होगा अनुलंबीय विभाजन? तो याद रखना दो बार होगा अनुलंबीय विभाजन। ये तीन लकीर देख के कंफ्यूज मत होना, मैंने एग्जाम्पल में बता ही दिया। ठीक है, कितने बार होंगे? दो बार। और याद रखना एक बार बउआ होगा ये अनुप्रस्थ। क्या होगा? एक बार अनुप्रस्थ। याद रखना एक बार क्या होगा? ये अनुप्रस्थ। चलिए ध्यान रहेगा कि भ्रूणीय कोशिका में दो बार अनुलंबीय विभाजन होगा और एक बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा। चलो अब देखना, जब ये विभाजन हो गया, वह ऊपर वाले को बोलते हैं आधार धार कोशिका। आधार धार कोशिका। नीचे वाले सभी को बोलेंगे अध्याधार। ठीक है, अध्याधार कोशिका। ऊपर वाले सभी को क्या बोलेंगे? आधार धार कोशिका। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? अध्याधार। यहाँ आराम से समझना है, यदि इसको समझ को पढ़ लोगे तो फिर इसी को रिवाइज करने में, आगे पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा बाउंस कर जाएगा तो फिर आपको ये बोरिंग लगेगा, इसलिए आराम से समझ के पढ़ना। सबसे पहले याद रखना, युग्मनज दो कोशिका में विभाजन किया, जो कि असमान किया और अनुप्रस्थ किया। ऊपर वाला जो आधार कोशिका था वो बड़ा था, नीचे वाला भ्रूणीय कोशिका छोटा था। आधार कोशिका ने विभाजन किया, निलंबक बनाया और चूसन बनाया, और ये चूसन क्या किया? भ्रूण कोश से बाहर निकल गया और जो बीजांडकाय में भोज्य पदार्थ थे उसको भी चूस लिया। ठीक है, लेकिन दो याद रखना, दो जो पादप होते हैं मिर्च और चुकंदर, उसमें सही से नहीं घिंच पाया, चूस पाया। जो कुछ पदार्थ बच गए थे उसको बोले थे परिभ्रूणपोष। ठीक है, एक नोट में याद रखना। उसके बाद
जो भ्रूणीय कोशिका था इसमें विभाजन हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ कि सर 2 बार अनुलंबीय विभाजन हुआ, फिर 1 बार अनुप्रस्थ हुआ। टोटल सर इसमें 8 कोशिका बने हैं। सर ऊपर वाले कोशिका सबको क्या बोलेंगे? आधारधार कोशिका। नीचे वाले को बोलेंगे अध्याधार कोशिका। चलिए यहां तक यदि आप लोग समझ लिए हैं तब आगे बढ़ेंगे। फटाफट से कमेंट कीजिए, डाउट है कि नो डाउट है। यदि नो डाउट है तो नो डाउट लिखिए, डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए फटाफट से। चलिए स्वाति, रविशंकर। चलिए रविशंकर बोले नो प्रॉब्लम, ठीक। स्वाति, स्वीटी, फटाफट से बताओ, लेट मत करो। दिया है तो खुल के पूछ लो, ठीक है। और इस सब को एकदम मौखिक याद रखना है, कलम उठाना है और इस फिगर को जैसे जैसे हम बना रहे हैं आप लोग इसको बना बना के 2-3 बार बना के पूरा रट लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी बनाना होगा फटाक से आप बना सकते हैं। और फेयर कॉपी में जरूर बनाना, ठीक। चलो आर्यन बाबू नो डाउट, नो डाउट। स्वीति भी बोली। स्वाति आप बताइए, आप प्रेजेंट हैं क्लास में तो बताइए। स्वाति, डाउट है तो बोलिए। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना 2 बार ये जो आपको लिखे हैं ना, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है बाबा, ध्यान देना, ठीक है। भ्रूणीय कोशिका में सर स्क्रीन शॉट ब्लैक आता है, मेरा तो घूम रहा है, मेरा तो। स्वाति प्रिया, चलो तुम लोग नेट को बचा के रखो, ठीक है। नेट तुम्हारा पिछले क्लास में स्वाति का खत्म हो गया था। देखिए स्क्रीन शॉट ब्लैक आता है सर। अब एक्चुअली हो सकता है मे बी ये ऐप पर आपका स्क्रीन शॉट ब्लैक आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग कंडीशन ही लगाए हैं कि आप लोग स्क्रीन शॉट नहीं ले पाइएगा, तो आप इसको यदि यूट्यूब पे डालेंगे तो वहां से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद। ऐसे तो डाल ही देंगे, अपना वीडियो लेक्चर से देख के उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के पॉज क्लास अभी कर लीजिए, ठीक है। क्लास करने के बाद रोक रोक के अपना मार लीजिएगा। स्क्रीन शॉट नहीं लगा तो यूट्यूब पे जाके अपना मार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं है, नेट प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो क्लास कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा नेट आप बचा के रखो स्वाति। चलिए तो यहां तक आप लोग कंफर्म समझ लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ ऊपर वाले को आधारधार, नीचे वाले को अध्याधार, ठीक है। आइए, और मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। थोड़ा आप यहाँ बर्दाश्त कीजिएगा, क्या कि आप लोग इस ब्लैक बैकग्राउंड को के ऊपर बहुत खपा है, लेकिन 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। ये आवृत्त बीजी बहुआ जो पुष्पीय पौधे होते हैं, ठीक है, ये एक द्विबीज पत्री भी होते हैं, ध्यान देना, द्विबीज पत्री और एक बीज पत्री, ध्यान देना, एक बीज पत्री, ठीक है। तनी ध्यान देना, मैं वहां से थोड़ा इधर आया हूँ, रूट चेंज किया बस 2 मिनट के लिए, फिर उसी रूट पे चलेंगे बुआ, घबराना नहीं है, ठीक। ध्यान देना, इसको बोलते हैं डायकॉट लीडेंस, इसको बोलते हैं मोनोकॉट लीडेंस। अब जब ये आवृत्त बीजी में बुआ जो बीज बनेंगे 2 प्रकार के, एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। आप लोग जानते होंगे कि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री का एग्जाम्पल आप लोग क्लास 8-9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जिसके बीज में बुआ 2 पत्र होते हैं ना। जैसे कि आप चना को देखिएगा, खोलिएगा 2 भाग में बट जाएगा, बादाम को देखिएगा 2 भाग में बट जाएगा, ठीक है। तो वो सभी द्विबीजपत्री हैं। लेकिन इधर आइएगा, देखिएगा मक्का में, गेहूं में
ये दो भाग में नहीं बंटते उनके बीच, इसीलिए ये सभी एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो द्विबीजपत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा जब स्ट्रक्चर बनाएंगे बाबा, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो भ्रूण हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो द्विबीजपत्री का पढ़ रहे हैं। ये ध्यान देना, इसी को बताने के लिए थोड़ा बैक आए। ठीक है, उस समय आप इसको बोले नहीं बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो उस समय ध्यान रहा ना, इसको ला नहीं पाए, इसलिए ध्यान देना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो उस भ्रूण से जो बीज पत्र बनेगा बउआ, वो क्या बनेगा, द्विबीजपत्री बनेगा। ठीक है, चलो अब फिर कंटिन्यू करते हैं। आइए, यहां तक हम लोग आ गए थे। अब देखिएगा, ये जो एक पॉइंट और एक पॉइंट बउआ, एक मिनट, चलिए यहीं आइए। जो आधार धार कोशिका था ना, ऊपर वाला आधार धार, ठीक है, याद रखना, इससे आधार धार वाला जो कोशिका था, इससे बउआ बनेगा मूलांकुर। क्या बनेगा, मूलांकुर। ठीक है, और एक था आध्याधार। ठीक, इससे आपका बनेगा बीज पत्र। याद रखना, बीज पत्र बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा प्रांकुर, और बनेगा बीज पत्रा परिक, या बीज पत्र पत्रा, या बीज पत्रा परिक। ठीक है, इसमें एक और बनता बउआ बीज पत्राधार। बीज पत्राधार, अब ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोग देखे थे ये वाला सर था, ठीक है, ऊपर वाला था सर आधार धार, नीचे वाला था अध्याधार। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो आधार धार है बउआ, ऊपर वाला याद रखना, ऊपर वाला क्या बनाएगा, मूलांकुर। ठीक है, और याद रखना उसके बाद ये क्या बनेगा, बीज पत्राधार। मूलांकुर और बीज पत्राधार किससे बनने वाले हैं बउआ, ये आधार धार वाला जो कोशिका है, ये आगे चल के विकास करके मूलांकुर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बीज पत्राधार। ठीक है, याद रखना। और जो अध्याधार बउआ था, ये अध्याधार क्या करेंगे, बीज पत्र बनाएंगे। इसी बीज पत्र से पता चलेगा, एक है तो एक बीज पत्री, दो है तो द्विबीजपत्री। ठीक है, दूसरा क्या बनाएगा, ये प्रांकुर। आपको पता ही है कि प्रांकुर से क्या बनते हैं, तो सर जड़ बनेंगे। मूलांकुर से क्या बनते हैं, तना बनते हैं। ठीक है, ये मूलांकुर तना बना देंगे ऊपर, और ये प्रांकुर क्या बनाएंगे, जड़ बनाएंगे। तो अब ध्यान देना इस बात पे, इसी से, यही भ्रूणीय कोशिका इसका नाम था, इसी से पूर्ण रूपेण बीज बनेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ, बीज पत्रा परिक। तो बीज पत्रा परिक याद रखना, बीज पत्र, प्रांकुर, बीज पत्रा परिक, ये अध्याधार नीचे वाले से बनेंगे विकास करने के बाद, ऊपर वाले से दो चीज बनेंगे, मूलांकुर और बीज पत्राधार। अब आइए क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका कुछ ऐसा ये गोलाकार संरचना बन जाती है, कौन, भ्रूणीय कोशिका का, याद रखना। ये सभी भ्रूणीय कोशिका आगे चल के कुछ ऐसा गोलाकार बन जाता है। ठीक है बउआ, देखना मैं इमेज दिखा देता हूं, तब समझ में आएगी। ठीक है, अब देखना, आप देख रहे इस वाले भाग को, है ना गोलाकार, और इसके अंदर क्या है, कोशिका बना हुआ है। ठीक, अब चलो, अब इसमें थोड़ा यहां भी समझो, मैं वहां भी समझा दूंगा। ठीक है, अब देखना ये इस प्रकार से बना गोलाकार। अब धीरे धीरे याद रखना, ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों है अभी। ठीक है,
ऊपर वाला जो था निलंबक और चूषण कोशिका ज्यों का त्यों है। अब इसमें देखना यही जो भ्रूणीय कोशिका जो आधार धार अध्याधार में बदला था, वो देखिएगा कुछ आपको इस प्रकार से हृदय रूपी बन रहा है। क्या बन रहा है? ठीक है, हृदय कार संरचना बन रही है। ये क्या करेगा? धीरे धीरे हृदयकार संरचना बनाएगा और ये ज्यादा अंदर धसेगा। इस प्रकार से एक बीजपत्रीधर से एक बीजपत्रीधर से क्या करेगा? द्विबीजपत्री बनाएगा। ठीक है, जो आप लोग मूलांकुर देख रहे, सॉरी प्रांकुर देख रहे थे, ये प्रांकुर यहाँ बन जाएगा, इसका मूलांकुर ऊपर बनेगा। वो धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे, खाली देखना ये आकृति ऐसी बनी है, उसके बाद इसको इस तरह से हृदय के रूप में बनना है, फिर इसको इस प्रकार से बनना है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर वो सारे के सारे कोशिका क्या रहेंगे? मौजूद रहेंगे। ध्यान देना। अब आगे क्या होगा? यही जो है बउआ ऐसे करके संरचना बनाएगी। ये संरचना सर किसका है? तो यही बउआ भ्रूणीय कोशिका की संरचना है। अब ये बउआ जब इस अवस्था में आएगा तो बताना इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये हृदयकार है। क्या है? हृदयकार संरचना है। ठीक है, ध्यान देना। ये लोग आप लोग फिगर बना लेना। ठीक है, ये सभी फिगर को आप लोग बना लेना। ठीक, चलिए इसके ऊपर अभी भी इस प्रकार से संरचना बनेगा। ये किस रूप में बन गया? ये हृदय कार संरचना में आ गया। और याद रखना यही दोनों, ठीक है, ये और ये आगे चल के बउआ क्या बनाएंगे? बीज पत्र बनाएंगे। ठीक है, अब इसको अगले फिगर में हम लोग आराम से देखते हैं। ये अब क्या करेगा? और ज्यादा डेवलप होगा और कुछ इस प्रकार से अपनी संरचना को बनाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। आराम से समझते रहो, देखते रहो। बउआ इस प्रकार से, ठीक है, ये अपना संरचना बना लेगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी भी ध्यान रखना वो मौजूद रहेंगे। कौन? निलंबक वाले जो संरचना थी ना, ये अभी भी यहाँ वर्तमान रहेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब यहां समझना आराम से। सर ये और ये याद रखना, ये दोनों ठीक है आपका कहलाएंगे बीज पत्र। अब यहां से समझना। अब देखो इसमें कितने बीज पत्र मिल रहे हैं? सर इसमें दो बीज पत्र मिल रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे? आगे चल के द्विबीजपत्री बनाएंगे। लेकिन इस प्रकार से आप लोग जो देख रहे हैं सिंगल इधर और इधर, यही इनका क्या है? बीज पत्र है। और देखना यहाँ पे जो आप लोग संरचना देखना, ये वाला जो संरचना आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से, ये बवा है प्रांकुर। याद रखना प्रांकुर। ठीक, अब इसके जस्ट बगल में, प्रांकुर के जस्ट बगल में, याद रखना इसके जस्ट बगल में यहां से ऐसे और ऐसे ले लो, ये सारा जो है एरिया, ठीक है, जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ये सभी एरिया बउआ इनका है। थोड़ा ऊपर भी ले लीजिए। यहाँ ये कहलाते हैं इनके बीज
पत्रापरिक। ठीक है, तो बीज पत्रापरिक के बारे में बताए थे, अर्थात आप देख लिए यहां से आप नीचे जो देख रहे हैं ये सर अध्याधार का भाग है। आप लोग देख लिए, इसको हम टोटल अध्याधार और आधारधार दो भाग में बांटे थे। तो यही देखिए नीचे वाला पार्ट अध्याधार था, तो नीचे वाले पार्ट में अध्याधार को कितने भाग में बांटे थे कि अध्याधार की जो 4 कोशिका है वो आगे चल के ये 3 चीज बनाएगा, एक प्रांकुर, एक बीजांड पत्रापरिक बनाएगा और एक वो क्या बनाएगा, बीज पत्र बनाएगा। आप देख रहे हैं ये वाला बीज पत्र कहलाएगा, ये प्रांकुर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बीज पत्रापरिक। ठीक है, अब देखना सर ऊपर वाले जस्ट इसके ऊपर तब सर आप बताए थे एक क्या था, आधारधार। आधारधार के बारे में बताए थे, तो हाँ बताए थे, इसमें ध्यान देना, इस आधारधार में यहां बउआ मूलांकुर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मूलांकुर होगा। ठीक है, और इसके जस्ट बगल बगल वाले, जस्ट इसके बगल बगल वाले याद रखना, ये सब जो बगल वाले हैं एरिया, ये बउआ कहलाएगा बीज पत्राधार। ठीक है, क्या आप लोग सारे बात को आप समझ लिए? अब यही जो है आपका परिपक्व भ्रूण है, ये क्या है बउआ, याद रखना, ये आपका अब परिपक्व भ्रूण हो गया है, परिपक्व भ्रूण। और ये परिपक्व भ्रूण क्या बना है बुआ, ये बनाया द्विबीज पत्री। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? नहीं तो एक बार फिर से मैं तो एक बार फिर से आपको संक्षिप्त में डिटेल्स इसका मैं करूंगा, बताऊंगा, तब मैं क्लास समाप्त करूंगा। लेकिन इस फिगर में देख लेना, कहीं कोई डाउट नहीं ना है। और ठीक है, उसके बाद जब ये इस प्रकार से चेंज होते हैं बाबा, इसमें अब ये सभी धीरे धीरे करके सिर्फ इसके ऊपर एक ही कोशिका बचता है। ठीक है, ठीक, तो चलिए यहां तक आप लोग समझ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, याद रखना, मूलांकुर से बउआ क्या बनेगा सर, मूलांकुर से बनेगा तना। ठीक, प्रांकुर से क्या बनेगा सर, जड़ बनेगा। चलिए ये आपका द्विबीजपत्री हो गया। ये प्रांकुर से बउआ क्या बनेगा, जड़। वो मूलांकुर से क्या मिलता, मूल। मूल मतलब क्या होता है बउआ, तना। यहां तक आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहां तक यदि डाउट नहीं है तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, 18 मैसेज बउआ कर चुके हैं तुम लोग। ये क्या सिस्टम है कि मैसेज, चलिए ओके सर, एक बार फिर, कोई बात नहीं, एक बार फिर मैं बताऊंगा। ठीक है सर, हम फिगर बनाने तो, हाँ आप फिगर बनाओगे तो 16 को दिखा लेना। ठीक है, पीडीएफ में नहीं डालिएगा, पीडीएफ में भी बउआ रहेगा, कोई दिक्कत। अभी मैं आपको जस्ट क्लास खत्म होगा पिछले वाला क्लास का पीडीएफ डालूंगा। ठीक है, देख लेना, जो क्लास का इस प्रकार से आप देख रहे हैं फिगर, हूबहू यही फिगर हम लोग डालते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए आपका जो क्लास अभी चला है यही फिगर हूबहू डालेंगे, ताकि जो समझाएं वही डालना। इसीलिए आपका पीडीएफ 1 से 2 दिन लेट मिल पाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना, जो क्लास वर्क है इसी को हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे पिछले असाइनमेंट में भी देखे होंगे कि जो मैं क्लास ले रहा हूं, जो बता रहा हूं, इसको क्या करते हैं हम लोग डाल देते हैं आपके पीडीएफ में, जो जहां इसका जगह रहता है। ठीक है, ये भी आपके पीडीएफ में जरूर रहेगा। और पिछले क्लास वाला भी मैंने जो केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, माध्यमिक भ्रूणपोष का जो डायग्राम बनाए थे, उस सारा चीज पीडीएफ में डाल के रखे हुए हैं। क्लास खत्म होगा अभी जस्ट डाल देंगे। ठीक है, आप लोग उसको देख के जाना खोल के। ठीक है, चलो अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से, और यहां ध्यान देना, पूरा एकदम इधर उधर मत ध्यान देना, फोकस करना। सबसे पहले यहां ध्यान देना कि ये सर युग्मनज था, फटाफट से ध्यान देना, ये क्या था, युग्मनज। ठीक है, और ये क्या था, त्रिगुणित कोशिका थी, ये बनाएगा भ्रूणपोष। जानते हैं कि आप लोग 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है, कोई एक बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये युग्मनज को बउआ बनना है भ्रूण। ठीक है, आपको पता होगा ये भ्रूण, युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को क्या बोले थे, भ्रूणोद्भव।
और वहां तक के अध्ययन को क्या बोले थे? एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, जिसके जनक बाबा एरिस्टोटल हैं। जब भारतीय पूछे तो पंचानन महेश्वरी। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो आवृत बीजी में बउआ जो भ्रूण बनता है दो प्रकार के, एक बनता है आवृत बीजी में से हुआ, जो दो प्रकार का होता है उसमें एक बउआ होगा द्विबीजपत्री, एक होगा एक बीज पत्री। तो हम लोग जहाँ पढ़े थे अभी द्विबीजपत्री के बारे में, ठीक है। तो ध्यान देना कि द्विबीजपत्री में जो बउआ ये युग्मनज था, ये दो भाग में बटा था, एक ऊपर वाला बउआ, एक नीचे वाला। याद रखना ये क्या था? आधार कोशिका था, और ये क्या था? भ्रूणीय कोशिका। याद होगा आपको, बताए हैं ये आधार कोशिका और ये भ्रूणीय कोशिका। इसमें वह 16 कोशिका बन गया, जिसको क्या बोले थे? निलंबक। जस्ट इसके ऊपर बउआ क्या बना था? एक और कोशिका बना था, उसको क्या बोले? चूसन कोशिका बोले थे। और ये भ्रूणीय कोशिका था, ठीक। ये जो कोशिका थे, ध्यान देना, ये क्या करते हैं? भ्रूण कोश से बाहर भ्रूण कोश से बाहर निकल जाते हैं। निकलने के बाद, भ्रूण कोश के बाहर निकलने के बाद बीजांड काय में प्रवेश करते हैं, बीजांड काय से भी भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जब ये बीजांड काय से भोजन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, तब इनके वृद्धि, ऊपर वाले में वृद्धि रुक जाती है, तब जाके वृद्धि कहाँ होगा? भ्रूणीय कोशिका में। चलिए अब देखिएगा, भ्रूणीय कोशिका में बाबा क्या हुआ था, ठीक है। ये भ्रूणीय कोशिका था नीचे वाला, इसमें बाबा क्या हुआ था? एक बार, दो बार अनुलंबी है, एक ये, ठीक है, एक बार और हुआ था। इस कोशिका में भी होगा, इस कोशिका में भी होगा। ये एक कोशिका में हुआ था एक बार, फिर दोनों में अलग अलग हुआ, इसलिए एक बार ही बोलेंगे। तो बाबा एक बार पहले हुआ था, एक बार पीछक हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे दो बार अनुलंबिया विभाजन हुआ है, एक बार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि भ्रूण कोशिका में क्या बार अनुलंबिया विभाजन होता है और कितने बार अनुप्रस्थ होते हैं। अब ऊपर वाले को बउआ क्या बोले थे? आधार धार कोशिका, इसको बोले थे आधार धार कोशिका, ये सब कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा? सर अध्याधार कहलाएगा। ध्यान देना, अध्याधार कहलाएगा, ठीक है। अब जो बउआ ऊपर आपका था आधार धार, इससे सर क्या क्या बनेंगे? तो मैं लिखाया था जस्ट अभी, इससे बउआ आपको बनेगा, तो हाँ चलिए, इससे ऊपर वाले से बउआ आपका बनेगा मूलांकुर बनेगा और बीज पत्राधार बनेगा। नीचे वाला जो बउआ भाग था, ये विकसित होकर क्या बनाएगा? बीज पत्र बनाएगा और प्रांकुर बनाएगा और बीज पत्रा परिक बनाएगा, ठीक है। तब बउआ देखना ये गोल आकृति में बनता है, धीरे धीरे ये क्या होता है? हृदयकार संरचना में बदल जाता है। और यही जो गैप आप खांच देख रहे हैं, धीरे 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 क्या जाती है? अंदर की ओर जाती है। तब उसकी आकृति कुछ बउआ ऐसे बन जाता है। जब इस प्रकार से बन जाता है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं आकृति संरचना, इसको बोलेंगे बीज पत्र। क्या वो बीज पत्र है बउआ? दो गो, ये द्विबीजपत्री कहलाएंगे। जस्ट इसके ऊपर यहां देखना प्रांकुर है जो बउआ जड़ बनाएगा, और प्रांकुर के अगल बगल वाले भाग क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसको बउआ लिखे होंगे जरूर हम, या नहीं लिखा हुआ? चलिए याद रखना, ये जो अगल बगल वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे? बीज पत्रा परिक। अर्थात यहाँ तीनों चीज आ गया है, किसका? अध्याधार वाला, तीनों। अब बच गया सर ऊपर वाला। ऊपर वाला हम दो योग बनेगा, एगो मूलांकुर बनेगा, एक आपका क्या बनेगा? बीज पत्राधार बनेगा। तो बन गया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो भ्रूण बना हुआ है, ये बउआ परिपक्व भ्रूण है, ठीक है। यहाँ लिख भी दिए हैं परिपक्व भ्रूण, ठीक। और मूलांकुर से आपका तना बन जाएगा, प्रांकुर से क्या बन जाएगा? जड़ बन जाएगा। और याद रखना, यही बीज, चाहे एक बीज पत्री हो या द्विबीजपत्री हो, बीज से ही अगले पीढ़ी का निर्माण होता है। तो पुष्पीय पादपों में अगले पीढ़ी का माध्यम कौन होता है? तो पुष्पीय पौधे में बउआ अगले पीढ़ी का जो माध्यम होगा वो होगा बीज। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ठीक है। अब बताओ, कोई डाउट नहीं ना? जो आर्यन बाबू, सर आपका नाम क्या है? आर्यन, पहले तुम्हारा मैसेज तो देख ले, तुम क्या क्या किया है अभी।
है। ये क्या हो गया है? आर्यन बता देते मेरा नाम क्या है। आर्यन, उसके बाद ये ध्यान दो आर्यन, ठीक है, मेरा नाम, ठीक है। तो क्या आपके ऐप पर, क्या आपके बायो के क्लास के जो टीचर हैं उनका नाम आपको नहीं मिला है अब तक? आप जो ऐप जो ज्वाइन किए हैं सफलता प्लस, क्या वहाँ जो टीम मेंबर हैं, जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, क्या आपको वहाँ बायो के टीचर का नाम आपको नहीं मिला था? चलिए, आप नहीं देख पाए थे तो जान लीजिए मेरा नाम है राजा कुमार शर्मा, ठीक है। याद रखना। चलो, जितने बच्चे हैं कोई डाउट नहीं तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, चलो बाबा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जस्ट घर भाग दो, बाकी बात रविशंकर से पूछ लो, ठीक है। ओके, गुड नाइट।